आलू मटर गाजर। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि सबके घरों में आलू गाजर मटर बननी शुरू हो जाती है। और कभी कभी तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि इन तीन सब्जियों के अलावा घर में कोई छोटी सब्जी बनने की बारी ही नहीं आती। ऐसी ही समस्या चल रही है आजकल पुष्पा निवास में। अरे भाभी जल्दी से नाश्ता ला दो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी, मुझे भी कॉलेज जाना है। अरे हाँ भाई ला रही हूँ। ये लो सब गर्मा गर्म पराठे खाओ। अरे वाह, पराठे गोभी के बनाए, क्या बात है। अरे नहीं गाजर के बनाए। क्या गाजर के पराठे? हाँ गाजर के पराठे। जब बाकी सब्जियों के पराठे बन सकते तो गाजर के क्यों नहीं बन सकते। और कल आलू के पराठे बनाए थे तो मैंने सोचा आज गाजर के बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, अभी जो भी बनाया है दे दो। सब लोग सुबह सुबह गाजर के पराठे खाकर निकल जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाकर जब नितिन अपना टिफ़िन खोलता है, अरे नहीं यार, फिर से आलू गाजर मटर की सब्जी। हफ्ते में 5 दिन इसके अलावा और कुछ बनता ही नहीं। अलग बनता है तो वो है आलू मटर गाजर मटर। ये सब्जियां खा खा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या हो गया तुझे, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, बस रोज रोज एक सब्जी खाकर पक गया हूँ मैं। अच्छा चल कोई ना, तू मेरी सब्जी खा ले। ठीक है, लेकिन तू क्या लेकर आया है? गाजर आलू मटर। वाह, अभी अभी मैंने भी तो यही बोला कि आलू गाजर मटर या गाजर आलू मटर, सब्जी तो एक ही है। सब्जी का नाम आगे पीछे करने से सब्जी थोड़ी ना बदल जाएगी। बेचारा नितिन, उसके तो कलीग्स भी लंच में यही सब्जी लेकर आए थे तो मजबूरी में उसे वही खानी पड़ती है अगले दिन। देखो योगिता, आज संडे का दिन है, हम सबकी छुट्टी है, तो प्लीज़ आलू गाजर मटर ये सब्जी तो बिल्कुल मत बनाना। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आलू गाजर मटर की सब्जी नहीं बनाऊंगी। आज छुट्टी है ना, तो मैं घर पर वेज बिरयानी और रायता बनाऊंगी। चलो शुक्र है, इतने दिन बाद कुछ तो ढंग का खाने को मिलेगा। योगिता किचन में जाकर वेज बिरयानी और रायता बनाती है और थोड़ी देर बाद टेबल पर खाना सर्व करती है। मम्मी जी, पापा जी, नितिन जी, सब लोग खाने के लिए आ जाइए। दाक्ष, आशा तुम भी आ जाओ। अरे वाह बहू, बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ भाभी, आज तो खाना खाने का मज़ा ही आ जाएगा। सब लोग बैठते हैं और योगिता उनकी प्लेट में खाना सर्व करती है। तभी बिरयानी देखते ही सबका माथा ठनक जाता है। अरे भाभी ये क्या कर दिया, बिरयानी में भी आलू गाजर मटर डाल दिए। अरे चलो डाले तो डाले, लेकिन कुछ और सब्जियां भी तो डाल देती। बेटा आलू और मटर तो मुझे बिरयानी में फिर भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन गाजर, बिरयानी एकदम चटपटी है, उसमें ये मीठी मीठी गाजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अरे पापा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में रायता भी तो है। चलो शुक्र है, रायता तो है, वही दे दो जल्दी से भाभी। योगिता सबको रायता डालकर देती है, पर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो रायता है किस चीज़ का। अरे बहू, ये किस चीज़ का रायता बनाया तूने? पापा जी, मैंने आज मटर का रायता बनाया है। हाँ, मटर का रायता? ये कब से बनने लग गया बहू? अरे पापा जी, खाने में कुछ न कुछ इन्वेंशन तो करनी ही पड़ती है ना। और ये सच में बहुत टेस्टी बना है, आप एक बार खाकर तो देखो। सोचा था छुट्टी वाला दिन है, मस्त बिरयानी और रायता खाऊंगा, लेकिन उसमें भी मटर गाजर आलू और मटर का रायता। हे भगवान, ये भाभी क्या क्या बना रही है। कुछ दिन बाद, योगिता सच सच बताना, तुमने खाने में क्या बनाया है? अगर आज तुमने आलू गाजर मटर या आलू मटर या गाजर मटर ऐसा कुछ भी बनाया है तो मैं नहीं खाने वाला। अरे नहीं, आज मैंने ऐसी कोई सब्जी नहीं बनाई। आज तो मैंने कोफ्ते बनाए हैं। शुक्र है भगवान का कि आज तो आपने कुछ अलग बनाया। सही बोला, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज अगर फिर से आलू गाजर मटर मैंने खा ली ना, तो मेरे अंदर से आलू गाजर मटर का पेड़ ही उग जाएगा। सही बोला चाचू, अब तो स्कूल में भी मुझे सब आलू गाजर मटर कहकर चिढ़ाते हैं। अरे क्या तुम लोग भी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं इनके अलावा तुम्हें और कुछ बनाकर ही नहीं देती। वाह, बोल भी तो देखो कौन रहा है। अच्छा जी, चलो जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लग रही है। योगिता सबको खाना सर्व करती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने की पहली बाइट लेते तो उन्हें कोफ्ते का स्वाद कुछ अलग ही लगता है। बहू, आज तूने लौकी का कोफ्ता कुछ अलग तरीके से बनाया है क्या? हाँ भाभी, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है इसमें। अरे अलग टेस्ट तो आएगा ना, ये लौकी का कोफ्ता थोड़ी ना है। तो फिर किस चीज़ का है? गाजर और मटर का मिक्स कोफ्ता है, और ग्रेवी में ना थोड़ा सा उबला हुआ आलू भी मिलाया है। हे भगवान, कम से कम कोफ्ते को तो छोड़ देते। इतना खुश होकर खाना खाने के लिए बैठा था, सारा मूड खराब हो गया। अरे क्या मूड खराब हो गया?
अब जब तक नहीं बताया था तब तक आपको पता लगा था क्या कि इसमें आलू गाजर मटर है? तब तो आप बड़े आराम से खा रहे थे, अभी पता चल गया तो नखरे कर रहे हो। अरे बहू, लेकिन इसका टेस्ट सच में बहुत अजीब लग रहा है। हाँ मम्मा, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। कोफ्ते तो लौकी के ही अच्छे लगते हैं, या फिर मलाई कोफ्ता। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ भाभी प्लीज़ आप अचार ला कर दे दो, मैं उसी के साथ रोटी खा लूँगा। तुम लोगों को पता नहीं नखरे कितने। लाती हूँ अचार। योगिता अंदर से अचार लाती है और अचार देखकर सबका मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि अचार भी किस चीज़ का था? आलू का, गाजर का और मटर का। अरे यार, अचार भी आलू गाजर मटर का। घर में कोई ऐसी चीज खाने की बची है जिसमें ये चीजें ना हो? और यार, गाजर का अचार तो फिर भी चलो समझ में आता है, लेकिन आलू और मटर का भी अचार बना दिया तुमने। भैया मुझे तो लगता है भाभी ने आलू गाजर और मटर की डिशेस बनाने में पीएचडी कर ली है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करती जा रही है। लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट्स हम पर भारी पड़ रहे हैं, प्लीज़ ये सब्जियां बनाना बंद कर दो। अरे क्या बनाना बंद कर दो? सर्दी में ही तो ये सब्जियां आती है, और आलू तो मैं सब्जी में इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो सभी सब्जियों के साथ जाता है। अब खा लो चुपचाप। अभी तो हम खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ बनाया ना तो पक्का बता रहा हूँ, घर में नहीं खाना खाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है। अब योगिता को तो सर्दियों में वहम चढ़ गया था कि सर्दियों में बनानी है तो सिर्फ आलू गाजर मटर, लेकिन अब उसे मिल चुकी थी धमकी कि अब अगर उसने आलू गाजर या मटर का कुछ भी बनाया तो कोई भी खाना नहीं खाएगा। फिर उसने कुछ नया तरीका सोचा। अगर किसी को भी सामने आलू गाजर मटर दिख गई तो कोई खाना नहीं खाएगा। एक काम करती हूँ, मटर को पीसकर उसे आटे में मिला देती हूँ और आलू को पीसकर दाल में डाल दूंगी। अब योगिता सारी सब्जियों को पीसकर खाने में डाल देती है। थोड़ी देर बाद वो खाना सर्व करती है। तुमने फिर से रोटी में मटर डाल दी। मना किया था ना तुम्हें, पूरी रोटियां हरी हरी हो गई है। अरे नहीं, मटर नहीं है वो। क्या ये मटर की रोटी नहीं है तो फिर हरी कैसे हो गई भाभी? अरे सिर्फ मटर ही ऐसी इकलौती सब्जी थोड़ी ना है जिसका रंग हरा होता है। मेथी डाली है मैंने इसमें। आपने रोटी में मेथी डाली तो फिर चावल में क्या डाला मम्मा? ये सारे चावल रेड रेड क्यों हो गए? इसमें गाजर डाली है क्या? अरे बेटा, केसर डाला है। केसर केसर खाना ना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने चावल में डाला। योगिता सबको बातों में बहलाती है, लेकिन जैसे ही सब खाना खाते हैं उनको खाने का टेस्ट समझ में आने लगता है। बहू, खाना खाकर हमें ये तो समझ में आ गया कि ना तो रोटी में मेथी है और ना ही चावल में केसर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तूने दाल में क्या मिलाया है। कितनी गाढ़ी दाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। सच सच बता, तूने इसमें क्या डाला है? मम्मी जी, वो आलू पीस कर डाला है। अरे बेटा, लेकिन दाल में आलू पीसकर डालने का क्या मतलब है? दाल तो तू सिंपल भी बना सकती थी। हाँ मम्मी जी, लेकिन वो पिछली बार की 3-4 आलू रखे थे तो मैंने सोचा दाल में डाल देती हूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए। भाभी बस, अब और नहीं खेल सकते हम आलू गाजर मटर वाला खाना, इसलिए आज आप खाना नहीं बनाओगी, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। अरे लेकिन नहीं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज रात का खाना आशा ही बनाएगी, और खबरदार तुम किचन में भी गई तो। अब आशा शाम को किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन उसे किचन में गाजर मटर और आलू के अलावा चौथी कोई सब्जी दिखती नहीं, यहाँ तक कि छोले राजमा और दाल भी नहीं। अरे हद हो गई यार, इसके अलावा किचन में और कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, अभी ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर करती हूँ। आशा ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर करने लगती है, लेकिन आलू गाजर और मटर के अलावा और कोई सब्जी ऑनलाइन स्टॉक में थी ही नहीं। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात हमारे पीछे पड़ गई है कि हम लोग खाएं तो सिर्फ आलू गाजर और मटर। बताओ, ऑनलाइन भी कोई और सब्जी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं मार्केट जाकर लेकर आती हूँ। आशा मार्केट से सब्जी लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे हर ठेले पर आलू गाजर और मटर के अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे भैया, दुनिया में सारी सब्जियां खत्म हो गई है क्या? जो इस आलू गाजर मटर के अलावा पूरी मार्केट में कुछ और है ही नहीं। अरे नहीं दीदी, थोड़ी देर पहले आती तो बहुत सारी सब्जियां मिल जाती, अभी शाम तक ना सारी सब्जियां खत्म हो जाती है। पहले पता होता तो आती नहीं, खामखा इतनी दूर आई थी फिर भी कुछ नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, मैं डेयरी जाकर पनीर ले लेती हूँ, पनीर लबाबदार बना लूँगी। आशा डेयरी वाले के पास पनीर लेने जाती है तो उसे वो भी नहीं मिलता। अरे हद हो गई, रोज़ तो तुम्हारे पास इतना सारा पनीर बचा रहता है,
और आज मुझे पनीर चाहिए तो तुम्हारे पास नहीं है। अरे दीदी, किसी के बच्चे का जन्मदिन था तो वो सारा पनीर लेकर चला गया। अब इसमें मैं क्या करूं? आप अगर थोड़ी देर पहले आती तो पनीर मिल जाता। आशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ आशा, तुम खाली हाथ क्यों आ गई? तुम तो सब्जियां लेने गई थी ना। हाँ, लेकिन कोई सब्जी नहीं मिली, और तो और डेयरी वाले के पास पनीर भी नहीं मिला। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई ना, तुम बैठो, थक गई होगी, मैं सबके लिए आलू गाजर मटर की सब्जी बना लेती हूँ। योगिता अपनी हंसी दबाकर सीधी किचन में जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही सब्जी वाले को फ़ोन कर दिया था कि आलू गाजर मटर के अलावा कोई भी सब्ज़ी बाहर मत रखना, और डेयरी वाले को भी समझा दिया था, वरना ये मेरे आलू गाजर मटर तो घर में बनने ही नहीं देती। बचपन से हर सर्दी में हर रोज़ मैंने आलू गाजर मटर खाए हैं, इसके अलावा मैं घर में कोई और सब्ज़ी बनने ही नहीं दूंगी। अब योगिता सबको फिर से आलू गाजर मटर सब्ज़ी खिला देती है, और आज तो कोई उसे कह भी नहीं सकता था क्योंकि आशा को तो कोई और सब्ज़ी मिली ही नहीं थी। कुछ दिन बाद खाना बनने से पहले बोल रहा हूँ, रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा मैं, और ना ही चावल खाऊंगा। कुछ अच्छा सा बनाना आज प्लीज़। वैसे भी इतनी ठंड में कुछ गर्मा गर्म अलग सा खाने का मन कर रहा है, ऊपर से ज़ुकाम हो गया है सो अलग। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, गर्मा गर्म खिचड़ी बना लेती हूँ और उसके साथ थोड़ा सूप भी बना लेती हूँ, ज़ुकाम में भी आराम लगेगा। हाँ ये ठीक है। ज़िंदगी में कभी खिचड़ी बनने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। योगिता जाकर खिचड़ी और सूप बनाने की तैयारी शुरू करती है। मैंने आलू गाजर और मटर को पीस कर डाल दिया, लेकिन अगर खिचड़ी में डाला तो इनको पता लग जाएगा। एक काम करती हूँ, चॉपर में एकदम बारीक बारीक काट कर डाल देती हूँ, इन्हें दिखेगा ही नहीं। योगिता खिचड़ी में बिल्कुल बारीक बारीक आलू गाजर मटर डाल देती है और सूप में भी आलू गाजर मटर पीस कर डाल देती है, लेकिन नितिन जैसे ही वो खाना खाता है उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। तुम्हें क्या लगा था इस खिचड़ी के अंदर बारीक बारीक सब्जियां काट कर डालोगी तो मुझे पता नहीं लगेगा? अरे साफ साफ आलू गाजर मटर का टेस्ट आ रहा है, और सूप में भी तुमने आलू गाजर मटर पीस कर डाल दिया। अरे बेशक सब्जियां दिखती नहीं है, लेकिन उनका टेस्ट तो समझ में आता है ना। देखो मेरी ज़ुबान ने तो जवाब दे दिया, अब मैं ये नहीं खाऊंगा। पूरी सर्दियों में मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन अब ये आलू गाजर मटर वाला खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे लेकिन मैंने एक बार बोल दिया ना, मतलब बोल दिया, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। इस बार नितिन जिद पर अड़ जाता है और वो खाना ही नहीं खाता। अगले दिन, वैभव वैभव जरा यहाँ आना। हाँ मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्चे, तूने आज टिफिन क्यों नहीं खाया? मैंने आपको बोला था मम्मा मैं आलू गाजर मटर नहीं खाऊंगा, आपने फिर से मेरे टिफ़िन में आलू मटर की सब्जी और गाजर वाले चावल दे दिए। पता है सबने कितना मजाक उड़ाया मेरा, और इस खाने की वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं करता। अब मैंने सोच लिया मैं पूरी सर्दी खाना नहीं खाऊंगा। क्या? ये क्या मतलब हुआ? एक तो तेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है, ऊपर से नखरे कर रहा है। आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अच्छा फिर मैं भी देखती हूँ कब तक भूखा रहता है, खाना तो तुझे यही पड़ेगा। योगिता वैभव को डांट कर भगा देती है और सबके लिए रात को फिर से आलू गाजर मटर वाला खाना बना देती है, लेकिन आज तो सब लोगों ने ठान लिया था कि वो ये खाना नहीं खाएंगे। भाभी एक बार पहले क्लियर कर रहा हूँ, अगर आज आपने फिर से ये आलू गाजर मटर वाला खाना बनाया है ना, तो हम में से कोई इसे नहीं खाने वाला। क्यों नहीं खाओगे? और इस टाइम मार्केट में कोई और सब्जी भी नहीं आ रही है, बताओ मैं क्या बनाऊं? रहने तो भाभी, मुझे अच्छे से पता है उस दिन आपने ही सब्जी वाले और डेयरी वाले को फ़ोन करके मुझे सब्जी और पनीर देने के लिए मना किया था ना। अब जानबूझकर ये सब कर रही हो। हाँ अब बहुत हो गया, ये तो सरासर टॉर्चर है, टॉर्चर। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, और जब तक घर में ये आलू गाजर मटर के अलावा कुछ और खाना नहीं बनेगा ना, तब तक घर में कोई तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगा। अच्छा तो फिर मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक बाहर से खाना मंगा कर खाते हो। मैं तो खाने में आलू गाजर मटर ही बनाऊंगी। ठीक है फिर, दक्ष जल्दी से खाना ऑर्डर करो। दक्ष बाहर से खाना ऑर्डर करता है और सब लोग बहुत दिन बाद खुशी से खाना एंजॉय करते हैं। कितने दिनों बाद कुछ अलग सा खाने को मिला है। इस खाने को खाकर तो खाना खाने का मन भी कर रहा है, वरना आलू गाजर मटर देखकर खाने से मन ही भर गया था। पापा जी कम से कम आप तो मेरी बुराई मत कीजिए, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। अब रोज़ रोज़ किसी को एक ही सब्जी खिलाओगी तो वो बेचारा तो परेशान हो ही जाएगा। अगर तुम इन सब्जियों के अलावा कुछ अलग बनाती तो हमें बाहर से खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं पापा, अगर भाभी का मन नहीं है आलू कचालू मटर के अलावा कुछ और बनाने का तो कोई दिक्कत नहीं। अब से भाभी की खाना बनाने की छुट्टी, भाभी को भी आराम मिल जाएगा।
चाचू लेकिन मैं स्कूल में क्या लेकर जाऊंगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा? इस बात का क्या मतलब है? तेरे लिए तो मैं ही लंच बनाऊंगी। और सिर्फ तेरे लिए क्या, लंच तो सबके लिए मैं ही बनाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टिफ़िन सर्विस वालों से बात कर ली है, वो रोज़ मेरे भैया के लंच और वैभव के लंच का टिफ़िन भी टाइम पर भेज देंगे। ठीक है वैभव, चिंता करने की कोई बात नहीं है। थैंक यू चाचू। अरे क्या थैंक यू? फिर क्या मेरे हाथ का खाना कोई खाएगा ही नहीं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बाहर से। ये ऑफ कोर्स भाभी। वैसे ये पनीर की सब्जी ना बहुत टेस्टी है दक्ष भैया, कल फिर से मंगाना। लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन योगिता के हाथ का खाना कोई नहीं खाता। सब उसके हाथ का खाना न खाने के लिए बगावत कर देते हैं और हर रोज़ बाहर से मंगा कर ही खाना खाते हैं, क्योंकि योगिता घर में आलू, गाजर, मटर के अलावा सब्जी लाने ही नहीं दे रही थी। इसलिए कोई घर में खाना बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन 1 हफ्ते बाद योगिता बहुत परेशान हो जाती है। जब मेरे बनाए हुए आलू, गाजर, मटर कोई खा ही नहीं रहा, तो इनको बनाने का क्या फ़ायदा? छोड़ो, आज से घर में ये सब्जियां बनानी ही बंद। आज सबके लिए दाल मखनी और पनीर टिक्का मसाला बनाती हूँ। योगिता सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर सर्व करती है। तभी दक्ष कहता है, तो फिर आज क्या ऑर्डर करना है भैया? आज तुम लोगों को कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम आलू गाजर मटर खा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, खाना तो बाहर से ही आएगा। आलू, गाजर, मटर नहीं बनाया मैंने, दाल मखनी और पनीर टिक्का मसाला बनाया है। सच में मम्मा? हाँ बेटा, जब मेरे बनाए हुए आलू, गाजर, मटर वाले खाने को कोई खा ही नहीं रहा, तो बनाने का क्या फ़ायदा? इसलिए आज से घर में सारी सब्जियां बंद। बस अब तो आप लोगों के मन की हो गई ना, तो जल्दी से खा लो खाना। घर वालों की बगावत के आगे योगिता को हार माननी ही पड़ती है और फाइनली उनके घर में आलू, गाजर, मटर बंद होकर बाकी सब्जियां बनानी शुरू होती हैं।